अखंड सुहाग और पतियों की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने आज हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखते हुए सुहागिन महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। साथ ही घरों में हरितालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। हिंदू धर्म में यह व्रत अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं रखती हैं। तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज का व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है। इस व्रत में फल का आहार तो दूर, पानी का भी सेवन नहीं किया जाता। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करने की परंपरा है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को ही माता पार्वती सखी सहेलियों के साथ पिता का घर त्याग कर वन को चली गई थी और बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में पाई थी। उसी समय से महिलाएं निर्जला व्रत रहकर यह व्रत करती हैं और रात्रि में जागरण करती हैं। तो अपने पति के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए किया जाता है और भोला बाबा का पूजा होता है। सब कुछ भांग, दूब, बेलपत्र जो है शक्ति, फल फ्रूट, श्रृंगार का सामान चढ़ता है भोला बाबा को। कथा हम लोग सुनते हैं और पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान हमको पूरा एक साल अच्छा से रखिए और पति को लंबा उम्र दीजिए और मेरा सुहाग बनाए रखिए। सीताराम सभी भक्तों को हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को बताया था और सबसे पहले माता पार्वती जी ने ही यह व्रत किया था। ठीक है, इस व्रत की विधान यही है कि पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य के लिए हरितालिका व्रत करती है। इससे सौभाग्य की रक्षा होती है और 7 जन्म तक वे सावित्री के समान रहती हैं। इस व्रत का यही विधान है। सबसे पहले माता पार्वती जी ने इस व्रत को किया था और व्रत करने के बाद उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि प्राप्त होती है, उसी में व्रत किया जाता है और चतुर्थी में इसका पारण होता है। अगले दिन इसका पारण होता है और स्त्रियां जो भी श्रृंगार के सामान होती हैं, फल पुष्प जो भी सामान हो, उससे भगवान शिव जी का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं, पंडित जी को दक्षिणा देती हैं, दान पुण्य करती हैं और अगले दिन इसका पारण करती हैं।